इसमें हम क्या करेंगे, इंग्लिश में टोटली देखेंगे द लास्ट लेसन के बारे में, टोटली जर्मन और फ्रेंच की जो जर्मन लैंग्वेज का डोमिनेंस था फ्रेंच के ऊपर, उस चीज को समझने की क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसको हिंदी में, अगर आप पीपीटी से पढ़ना चाहते हो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, देख लीजिए। अल्फोंस जो दादा है, इन्होंने फ्रांस, टी को नहीं बोलते हैं लोग इंग्लिश लैंग्वेज में, फ्रांस के एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और कहानीकार थे। और द लास्ट लेसन कहानी फ्रैंको प्रुशियन युद्ध की है, जो 1870 से 1871 के समय में हुई, जिसमें कि फ्रांस को प्रुशिया से हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध का नेतृत्व बिस्मार्क ने किया था, और उस समय प्रुशिया में आज के जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया के कुछ भाग शामिल थे। यानी जो उस समय प्रुशिया कहा जाता था, उसमें जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, दो तीनों भाग क्या होते थे, शामिल होते थे। प्रुशिया ही जीता था बिस्मार्क के द्वारा। इस कहानी में फ्रांस के जो आल्सिस और लॉरेन क्षेत्र प्रुशिया के अधिकार के क्षेत्र में आ गए थे, क्योंकि प्रुशिया बहुत, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया तीनों पावरफुल नेशंस थे, इन्होंने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। ठीक है, इसमें कुछ दिया गया है जो एनसीईआरटी के बुक्स में है। नोटिस दिस एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट इनफेयर देयर मीनिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट। और इस जो है इन ग्रेट डेड आउट, ग्रेड आउट, ये डर के लिए कहा जाता है। काउंट ऑन, फिर से आएगा perturbed at the age in unison a great bustle was reproach ourselves with। ये जो वर्ड्स है आपकी स्टोरीज में मिलेंगे, इसके एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज है, जिसको समझना बहुत ज्यादा क्या जरूरी है। जैसा पहला आएगा इन ग्रेट ड्रेड, मतलब बहुत बहुत डर में होना, उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, इन ग्रेट ड्रेड। जैसे एग्जांपल को समझो, ही वाज इन ग्रेट ड्रेड बिफोर द एग्जाम। एग्जाम से पहले वो क्या होना, बहुत ज्यादा भयावह डर में नहीं होते हैं, बहुत डर में होना, उसी को कहते हैं। वो परीक्षा से पहले बहुत डर में था, इसके लिए इसका क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। काउंटर का मतलब होता किसी पे भरोसा करने से। जैसे कि आई काउंट ऑन माई फ्रेंड फॉर हेल्प, मैं किस पे भरोसा करता हूँ मदद के लिए, मैं हमेशा अपने दोस्तों पे। जैसे कि मुझे मदद के लिए अपने दोस्तों पर क्या होता है, भरोसा। ठीक है, काउंटेड पास्ट में यूज हुआ है। ठीक है, इसमें देखेंगे थम्प्ड एट द एज, किनारे से घिसा हुआ है। जैसे किताब होता है ना, किनारे से नहीं घिस जाता है बार बार कहीं रखने से, लाइब्रेरी वगैरह में। तो दिस बुक इज ओल्ड एंड थम्प्ड एट द एज, यह किताब पुरानी और किनारे से क्या हो चुकी है, घिस चुकी है। सब लोग करते हैं तो पीछे का नहीं निकल गया होता है पेज, वैसे इसके लिए हम लोग इसके यूज करते हैं। इन यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, एक साथ या एक समय में। द स्टूडेंट आंसर्ड इन यूनिसन, जैसे बच्चों से मैंने क्वेश्चन पूछा, बताओ ये भारत की राजधानी क्या है, तो सब एक साथ बोले दिल्ली, दिल्ली। तो उसी चीज को यूज करने के लिए इन यूनिशन का हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अ ग्रेट बस्टल मतलब जो चहल पहल, हलचल होना, उसके लिए हम यूज करते हैं। देयर वाज अ ग्रेट बस्टल इन द मार्केट, जब मार्केट में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा चहल पहल दिखाई देता है, उसी को हम कहते हैं अ ग्रेट बस्टल। आगे देखेंगे कि रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, मतलब अपने आप को दोष देना। रिप्रोच आवर सेल्फ विथ का मतलब है कोई गलती हो गई है और उस गलती का दोष आप अपने ऊपर क्या कर रहे हो, ले रहे हो। जैसे कि वी रिप्रोच आवर सेल्फ विद आवर मिस्टेक्स, हमें अपने गलतियों के लिए खुद को क्या करना चाहिए, दोष दे रहे हैं और देते भी हैं। ये हमारा यही है यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम लंदन कहते हैं। इंग्लिश चैनल से बीच से जाती है, लिटिल है, लोवेन है, बेल्जियम है, जर्मनी यहाँ पे है, लॉरेंस और जैक इसको हम देखिए, ये वाला एरिया है। इसी को क्या किया है, कैप्चर किया। इधर स्विट्जरलैंड नीचे पड़ेगा, फिर फ्रांस, ये देखा कितना बड़ा फ्रांस एरिया है, फ्रांस पर्शियन वाली, इधर से उन्होंने क्या किया था, जीत लिया है। अच्छा, ठीक है, ये मैप आपके बुक में दिया है, मैं भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके रिलेशंस में। तो ये थी कहानी, ध्यान से देखो। ये आपका इमेज के फॉर्मेट में, जैसे छोटे को होता है ना, पिक्टोरिकल रूप दिया जाएगा, आपको स्टोरी क्रिएट करना होता है, राइट करना होता है, तो आप अपने लैंग्वेज में स्टोरी को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। आपके इंग्लिश प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा होगा। द लास्ट लेसन की कहानी है 1871 की, जब ये हुआ था। स्कूल के बच्चे, यहाँ पे लड़ाई, सेना चारों तरफ इधर से उधर दिख रही थी, हलचल मची हुई थी, ग्रेट बस्टल था वहां पे उस एरिया में, क्षेत्र में। और ये बेचारा फ्रेंच, ये फ्रेंच यही लड़का है फ्रेंच, जिसपे ये पूरी स्टोरी टिकी हुई है। इसी ये मेन हीरो इस पूरे चैप्टर का यही है, जो कि जाएगा स्कूल में, इसको कोई पढ़ाई से मतलब नहीं होता, एकदम निकम्मा होता है। और इसको एक दिन जब इसके लैंग्वेज की इमोशंस को पता चलता है, तो ये इसे एहसास होता है कि हमने इस लैंग्वेज को क्यों नहीं पढ़ा था। ठीक है, क्योंकि किसी चीज के जाने के बाद में जाने का एहसास होता है, जब तक पास हुई तब तक हमें एहसास होता है। इसीलिए ने बोला क्या, ये दुनिया एक मिट्टी का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी क्या, नहीं मेरा वो सोना है। ऐसे ही ओनली जर्मन में तो टॉट इन स्कूल, ऑर्डर आ गया जर्मनी से, न्यूज़पेपर्स में लिख दिए गए, दीवारों पे पोस्टर छाप दिए गए, मैगजीन्स पे आएगा, हर जगह क्या होगा,
केवल जर्मन ही बोला जाएगा आज के बाद, कभी भी, पूरे एरिया में, ठीक है। तो ये बच्चा का बेचारा स्कूल जा रहा था, ये तो पार्टिसिपल्स के बारे में सोचते हुए जा रहा था कि सर कल बोले थे एचएमएल की हम पार्टिसिपल्स को क्या करेंगे पूछेंगे। ये बेचारा पार्टिसिपल्स पढ़ते जा रहा था, लेकिन अचानक से जब स्कूल में जाता है तो उसे जो दिखाई देता है ना, वो अलग नजारा होता है, पूरा अलग नजारा होता है। दिस इज आवर लास्ट फ्रेंच लेसन। ये प्रोफेसर होते हैं, इतना ब्लेजर वगैरह लगा करके होते हैं, और वहां पे ये इमोशनली बोल रहे होते हैं, फीलिंग्स विद टीयर्स इन आवर आईज, today we are going to learn about the French language and this is the last lesson of French language because after that हम लोग क्या सीखेंगे, जर्मन लैंग्वेज को सीखेंगे, क्योंकि जर्मनी ने ये ऑर्डर दे दिया है कि यहाँ पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाएगा, केवल जर्मन बोला जाएगा, ठीक है। ये पूरे स्टोरी का जो समरी है वैसे कर लीजिए। आवर लैंग्वेज द की टू आवर फ्रीडम, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी जो पहली चीज उन्होंने बताई वो क्या, कि हमारा जो लैंग्वेज होता है ना, वही हमारा क्या होता है, की होता है फ्रीडम का, मतलब हम अपनी स्वतंत्रता से अपने भाषा को बोल सके, इससे बड़ा फ्रीडम कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि इंडिया में आप देखोगे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है, डाइवर्स कंट्री है, डाइवर्स लैंग्वेज है, डाइवर्स कल्चर है, डाइवर्स फेस्टिवल मनाए जाते हैं, डाइवर्स जो रिलीजन होते हैं वो भी क्या करते हैं यहाँ पे रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने लैंग्वेज को, संप्रभुता को बचाए रखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको जिंदा भी रखना चाहिए। जैसे हम चाहेंगे कि हमारा हिंदी का संपर्क कभी भी खत्म ना हो। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। क्लास खत्म के बारे में बड़ी उदासी से ये कह रहे होते हैं कि आप क्लास से जा सकते हो, और वो भी बहुत अद्भुत 30 साल 40 साल तक ये लैंग्वेज पढ़ाए होते हैं। इमोशनली ये क्या होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इस लैंग्वेज से, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर का एक शॉर्ट समरी लेके आते हैं, जहां पे वो बोलते हैं वी ला फ्रेंच। इसका मतलब है कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है ना, हमेशा के लिए क्या रहे, अमर रहे। जैसे लास्ट लेसन इज सेड ड्यूरिंग द फ्रेंच प्रुशियन वॉर। ये कब की बात है, कि फ्रांस और प्रुशिया की जो लड़ाई हुई थी उस समय की बात ये कह रहा है। फ्रांस और प्रुशिया की लड़ाई में आपको पता होगा, प्रुशिया में जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया तीनों आते थे। जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया में भी आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है टेरिटरी पे। तो ये स्टोरी जो है अबाउट ए स्कूल बॉय, एक स्कूल के लड़के पे ली करके समझाई गई है, जिसका नाम क्या है, फ्रेंड, who goes to school feeling afraid because he has not prepared his lesson। मतलब वो जाता है स्कूल में और उसे डर लग रहा हो, क्योंकि उसने अपने लेसन को क्या किया, कंप्लीट नहीं किया होता है। तो टीचर ने बोला था पार्टिसिपल पढ़ के आना। जब फ्रेंड ये जाता है स्कूल में ना, क्लासरूम में, ये नोटिस करता है समथिंग अनयूजुअल। अब ये जो लसा है दिख रहा है इसको, क्लास में जब अंदर जाता है तो छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, बुजुर्ग, सब एल्डर्स भी वहां पे बैठे हुए थे, और ऐसा साइलेंस कभी उसने अपने लाइफ में नहीं देखा था। क्योंकि नॉर्मली जो स्कूल चलती है तो हल्ला सुना ही देता था, कभी खिड़कियां का खुलना, कभी टीचर का आना, टीचर का जाना, बच्चे इधर जा रहे हैं, वाटर ड्रिंकिंग वाटर, टॉयलेट, वॉशरूम, हर जगह जा रहे हैं। लेकिन आज टोटली एकदम साइलेंस, कुछ भी मतलब ऐसा नहीं था जो पहले हुआ करता था। और जो विलेज के एल्डर्स थे वो भी बैठे हुए थे बैक बेंचेस पे, मतलब पीछे वो भी बैठे हुए थे। ये देख करके एकदम आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो गया भाई। एंड उसके जो टीचर है मिस्टर हेमन इज वेयरिंग स्पेशल क्लॉथ्स। मतलब जब लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहे होते हैं, एक स्पेशल क्लॉथ्स के साथ जाते हैं। जैसे मैं फेयरवेल होता है तो नहीं हम लोग जाते हैं, पूरे सज धज के जाते हैं, सज धज के जाते हैं, तो उसी तरीके से बेचारे ये गए अपने लास्ट लेसन को डिलीवर करने इन द बेस्ट वे, अपने बेस्ट तरीके से। फ्रेंच देन लर्न्स, फ्रेंच ने वहां पे एक चीज सीखा था कि दिस इज द लास्ट लैंग्वेज लेसन। उसको ये मान पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज है आज से लास्ट। और उस समय ये बच्चा पूरी तरीके से भाव आएगा फिर भाषा देखने। और because an order has come from the Russian government that only German will be taught in the schools, वहां पर Russian government ने ये ऑर्डर दे दिया था, केवल जर्मन लैंग्वेज को बोला जाएगा स्कूल। तब ये बच्चे को समझ में आता है कि हमारा जो लैंग्वेज था इतना सुंदर, इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये एच हेमली शब्द बोल रहे होते हैं, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। अर्थ का बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है फ्रेंच। तब ये बेचारा टोटली भावुक हो जाता है, इतने सुंदर लैंग्वेज को भी क्या कर लिए, गवा दिया आज आखिरी दिन है। इसे ऐसे समझ लो ना, हम लोग अफसोस होता ना, ऐसे समझ लो कभी हमारे साथ ऐसा हुआ होता, कोई ऐसा अवसर छुड़ा होता, तो वाकई में बहुत बुरा लगता है। मिस्टर हैवन, जैसे अभी आप इम्पोर्टेंस इंग्लिश की नहीं समझ पाते हो, लेकिन जिस दिन आप गए इंडिया के इंटरव्यू में, यूपीएससी के इंटरव्यू में, अपने भी जो एयरफोर्स आता है, नेवी आता है,
और वहां से जब इंग्लिश स्पीकिंग डिस्क्वालीफाई होगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, इंग्लिश स्पीकिंग की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है, डिबेट क्यों करना चाहिए, डिस्कशंस क्यों करनी चाहिए, इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल क्यों स्ट्रांग होना चाहिए, पर्सनालिटी विद बॉडी लैंग्वेज क्यों अच्छा होना चाहिए। जब तक सारी चीजें नहीं दिखे तो आप डिस्क्वालीफाइड हो, और ये स्कूल में नहीं सिखाई जाती है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखो, इंग्लिश इज वन ऑफ द मदर टंग ऑफ द अर्थ, कि पूरी समझ लो लैंग्वेज का मदर टंग है, आप किसी भी देश में जाओ ये पूरा चलता है, आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो किसी से जुड़ने का इमोशनल ये ही चीज है जो जोड़ता है, वो है आपका लैंग्वेज, ठीक है। सब कोई हिंदी नहीं समझ पाता। यहाँ पे मिस्टर हिंदी जो होते हैं स्पीक करते हैं इमोशनली और इम्पोर्टेंट फ्रेंच लैंग्वेज एंड जिब्रिल दैट द पीपल डिड नॉट वैल्यू दैट, और यहाँ पे वो समझा रहे होते हैं कि लोगों ने इसका क्या किया है, वैल्यू नहीं दिया है, वैल्यू नहीं दिया है, और इसकी वजह से वो भाई से बहुत ज्यादा अच्छे से समझा रहे होते हैं कि ये जो लैंग्वेज था इस चीज को लोगों ने उतना वैल्यू नहीं दिया, जिसकी वजह से आज ये चीज देखने को मिल रहा है, शामिल करने को मिल रहा है कि आज इन लास्ट नेशन है। और जब मैं टीच कर रहा हूँ, मैं इसकी ब्यूटीफुल थिंग्स को बता रहा हूँ, उनकी सुंदरता, तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट, कितना ज्यादा सुधारा, कितना ज्यादा ब्यूटीफुल फ्रेंच लैंग्वेज का। और आप बिना सीखे इस चीज को क्या करते हैं, छोड़ दिए। In detail, his final lesson वो अपना आखिरी लेसन पढ़ा रहे होते हैं with great pride and sadness, जिसमें उनको पूरा बहुत ही गर्व हो रहा होता है, और एक तरीके से दूसरी तरफ से उदासी भी होती है, गर्व इस बात का कि मैं फ्रेंच पढ़ा रहा हूँ, और दुख इस बात का कि आखिरी दिन पढ़ा रहा हूँ। एंड एट द एंड उन्होंने कहा, उन्होंने बोर्ड पे लिखा, जो ये फ्रेंच लैंग्वेज है और वही पढ़ सकते हैं, क्या है पढ़ के देख कोशिश करते हैं, विला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रेंच, मतलब कि ये जो फ्रेंच लैंग्वेज है जो हमेशा के लिए क्या रहे, अमर रहे। द स्टोरी टीचर जस्ट ये हमें बताती है कि रिस्पेक्ट करो अपने लैंग्वेज का, क्योंकि जाने के बाद तुम अफसोस करोगे अपने कल्चर का, जिस कल्चर को आप नष्ट करने में लगोगे, एक दिन वही दिन आएगा जिस दिन आप खुद उस कल्चर को क्या करोगे, अपनाओगे। आज जिस तरीके से हमको बड़े बड़े लोग समझाते हैं कि हमें ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसा ऐसे रहने चाहिए, ऐसे बात करवाने चाहिए, हम लोग को बुरा लगता है। ये बात ध्यान में रखना कि आने वाली पीढ़ी भी जब तुम समझाओगे उनको भी क्या होगा, वो बात बुरा लगेगी। और हमारे नेशंस को भी क्या करना चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इस तरीके से जब तक हमारे अंदर नेशनलिज्म की भावना नहीं होगी, ऐसे ही दूसरे देश आएंगे, कब्जा करेंगे और हमें क्या करेंगे, लूट के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर, जो टोटली इसमें हमने इसकी समरी को, शॉर्ट समरी देखा, पिक्टोरिकल रूप में हमने समझा इस पूरे चैप्टर्स को। उसके अलावा ये मैप्स को हमने देखा, उसके बाद कुछ इसके जो हार्ड वर्ड्स वोकैबुलरीज थे उनको हमने समझा, अबाउट द ऑथर देखा। इन सारी चीजों को आप एक बार पीडीएफ डाउनलोड करके लर्नर ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से और एक बार स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है।